हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे। तो हमारा जो टॉपिक था वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे थे भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर हमने फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? रिएक्शन नंबर बी की तरफ। क्लियर? तो चलिए रिएक्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर जो बी है वो हमारा है आज का सल्फोनेशन। कौन सा है? सल्फोनेशन। कल हमने नाइट्रेशन की बात कर ली थी, आज हम बात करने वाले हैं सल्फोनेशन की। तो चलिए सल्फोनेशन के अंदर क्या कहानी है कि नाम से पता पड़ रहा होगा कि यहाँ पे हम किसको ऑब्टेन करने वाले हैं। ऑन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। क्या लिखा जाए? ऑन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। क्या है? सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन्ड किया जा सकता है अगर सल्फोनेशन कराया जाए। तो कैसे? देखो ध्यान से। दिस इज द बेंजीन का रिएक्शन करवाया गया है किसके साथ? पी के साथ। अगर पी के साथ बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? SO3H बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है। तो पी क्या है? पी क्या हो सकता है? पी फर्स्ट हो सकता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हो सकता है। उसी तरीके से अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड के अंदर हम ऑलियम भी ले सकते हैं। व्हाट इज द ऑलियम? H2SO4 प्लस SO3 को अगर आपस में मिला दिया जाए और इनके मिलाने से क्या बन जाता है? H2SO7। दिस इज द ओलियम। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो किस तरीके से सल्फोनिक एसिड बनता है इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किस तरीके से SO3H फ्री होता है? तो दिस इज द H2SO4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे दो OH दिखाई दे रहे होंगे आपको। दो OH में से क्या होगा? प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और प्रोटॉन एक्सचेंज होके कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा OH2 प्लस एंड दिस इज द O नेगेटिव। ये O नेगेटिव यहाँ से यहाँ जाएगा और SO3 को निकाल देगा, H2O को निकाल देगा और क्या बना देगा? SO3 प्लस H2O बना देगा। फिर जो SO3 प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। दिस इज द SO3। ये बेंजीन यहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना देगा? बॉन्ड रोटेट हो जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा O नेगेटिव। बोलो बना के ना बना? उसी तरीके से जो H था वो हमने वापस से निकाल दिया। अगर वापस से H निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा SO3H। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या लिखा जा सकता है नोट पॉइंट के अंदर? तो फर्स्ट नोट पॉइंट लिखा जा सकता है कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा है? SO3 कर रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है कि SO3 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा था काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऑब्जर्व। आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व हो जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलें तो रेट जो होगी C6H6 की वो ज्यादा हो जाएगी रेट ऑफ C6D6 से। उसी तरीके से रेट ऑफ C6D6 ज्यादा हो जाएगी रेट ऑफ C6T6। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? नो चांस ऑफ पॉलीसल्फोनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो SO3H होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 6 में हम बोल सकते हैं डीसल्फोनेशन पॉसिबल है। क्या सल्फोनेशन?
डी सल्फोनेशन इज पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा मैकेनिज्म के अंदर कि जब हमने SO3H को ऐड किया तो वाटर निकल रहा था। बोलो निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? क्या बन रहा था? यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। अगर इस वाटर को वापस से ऐड कर दें तो क्या जो रिएक्शन है वो वापस से बैकवर्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या होगा देखो ध्यान से, अगर कुछ एग्जाम्पल्स पे चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि दिस इज द SO3H और हमने डाल दिया है वाटर H+ विद हीट। अगर इसको हीट कर दिया तो SO3H निकल जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर बात करें तो क्या है कहानी? दिस इज द SO3H एंड यहाँ पर D+ विद हीट कर दिया तो क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा ड्यूटीरियम। क्या आ जाएगा? भी बेंजीन के ऊपर ड्यूटीरियम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बात करें, सेम कंपाउंड और हमने क्या किया? D+ को हीट कर दिया, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टाइम के लिए। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? हर जगह ड्यूटीरियम 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 ड्यूटीरियम, हर जगह क्या आ जाएगा? DD आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ें 4 की तरफ। अगर हमने क्या किया, इसी कंपाउंड के अंदर वापस से क्या डाल दिया? NaOH डाल दिया। तो NaOH डालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा भाई? फिनॉल बन जाएगा। SO3H रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? फिनॉल आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल मैंने ले लिया है नेफ्थलीन। क्या ले लिया है? नेफ्थलीन मैंने ले लिया है। ये जो नेफ्थलीन होता है, अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्लियर? किसके साथ? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। या फिर हम बोल लेते हैं कि इसका रिएक्शन नाइट्रेशन से कराते हैं, लाइक HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होता है इसे अल्फा बोला जाता है, ये वाला बीटा बोला जाता है। अगर रिएक्शन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, मतलब लो टेम्परेचर पर, अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अल्फा भी बन सकता है, बीटा भी। अल्फा पे भी NO2 लग सकता है, बीटा पे भी लग सकता है। यहाँ पर भी अल्फा पे भी लग सकता है, बीटा पे भी लग सकता है। पर जो मेजर होगा वो तो इसमें होगा अल्फा। और इसमें कौन होगा भाई मेजर? इसमें भी अल्फा ही होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जो NO2 आप लगा रहे हो वो NO2 एक्चुअल में लिविंग ग्रुप गुड नहीं है, तो इसलिए रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं होती। रिएक्शन कैसी? रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। रिएक्शन हमेशा क्या रहती है? इरिवर्सिबल रहती है। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा? हमेशा दोनों कंडीशन में जो अल्फा प्रोडक्ट है वही क्या आ जाएगा? वो मेजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्फा प्रोडक्ट मेजर आ जाएगा। पर अगर यही क्वेश्चन हम क्या कर लेते, हम ले लेते इसी क्वेश्चन को इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसमें भी हम जो टेम्परेचर है वो क्या ले लेते? 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा दोनों बनते, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा दोनों बनते, पर यहाँ पर जो KCP मेजर आता जबकि यहाँ पर TCP मेजर आ जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? TCP क्यों मेजर आता, क्यों नहीं आता, इसकी चर्चाएं नोट पॉइंट में कर लेते हैं। नोट पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, फॉर नेफ्थलीन क्या लिख सकते हैं भाई? फॉर नेफ्थलीन अल्फा इज मोर रिएक्टिव। क्या नेफ्थलीन के लिए बात करें तो अल्फा क्या होता है? मोर रिएक्टिव पोजीशन मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मोर रिएक्टिव पोजीशन मानी जाती है। जबकि जो बीटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होता है, बीटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अल्फा। जो बीटा वाला है वो ज्यादा स्टेबल है अल्फा से, जबकि अल्फा ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो KCP प्रोडक्ट होगा। तो लो टेम्परेचर पे KCP मेजर आता है कब? जब टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो। पर अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन कहाँ आ जाती है? बैकवर्ड आ जाती है। रिएक्शन बैकवर्ड आ जाने की वजह से TCP क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है। तो चलिए बात करें कि ज़्यादा स्टेबल क्यों है बीटा पोजीशन। तो देखो ध्यान से, अगर हमने अल्फा पोजीशन लिया हुआ है तो अल्फा पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे लगाया है? यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इसमें और इस दोनों में क्या हो जाता है भाई? रिपल्शन होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ किसकी? बीटा पोजीशन की। किसकी बात करूं? बीटा पोजीशन की। तो जो बीटा होगा वो कैसा होगा भाई? उसमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा होगा, जबकि यहाँ वाला हाइड्रोजन का उससे कोई रिपल्शन नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ वाले से होगा पर इतना रिपल्शन
नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए जो बीटा पोजीशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि अल्फा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से ये सल्फोनेशन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से हम बढ़ेंगे रिएक्शन नंबर सी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे भाई? रिएक्शन नंबर सी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, रिएक्शन नंबर सी, दिस इज द सी। क्या हो जाएगा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। क्या होगा हैलोजिनेशन के अंदर? ध्यान से देखना क्या कहानी है कि हमने यहाँ पे करवाया है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का क्या मतलब है कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, क्या ऑन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलो बेंजीन is obtained as a product, क्या ऑब्टेंड किया जा सकता है भाई? हेलो बेंजीन को ऑब्टेंड किया जा सकता है। अगर कोई बेंजीन है और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? पी लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक्स आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? दैट मीन्स हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? अगर हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया तो देखो यहाँ पे पी क्या हो सकता है? पी में बी, पी क्या हो सकता है? पी में बी, पी में फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है X2 के साथ हम ले सकते हैं क्या? X2 विद लुईस एसिड। क्या ले सकते हैं भाई? लेविस एसिड हम ले सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें सेकंड के अंदर एक्स डैश भी लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूं तो लाइक KBr प्लस KBrO3 जो है इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन, Br का सोर्स है। क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसकी डबल बॉन्ड O, दिस इज ब्रोमीन, इट इज अ सोर्स ऑफ Br। तो अगर एग्जाम्पल ले लें तो ये है बेंजीन। इस बेंजीन का रिएक्शन X2 के साथ कराया गया है इन प्रेजेंस ऑफ Fe और इन प्रेजेंस ऑफ FeX3। क्या हो जाएगा? बन जाएगा दिस इज X, हेलो बेंजीन। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखो, अगर 2 मोल ऑफ Fe और हमने लिया हुआ है 3 मोल ऑफ X2 तो ये मिल जाता है आपस में और बना लेता है 2 मोल ऑफ FeX3। फिर जो X2 आपने लिया हुआ था वो क्या करेगा? वो FeX3 के साथ रिएक्शन करेगा और बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और क्या बना देगा? यहाँ पे X प्लस FeX4 माइनस का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पर जो ये बना है दिस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। फिर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? वो रिएक्शन करेगा X पॉजिटिव के साथ और बना देगा हेलो बेंजीन। क्या बना देगा? हेलो बेंजीन बना देगा। तो नोट पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है? देखो ध्यान से, नोट पॉइंट में लिखा जा सकता है फर्स्ट, दिस इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज X प्लस। जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका काम कौन कर रहा है? X प्लस कर रहा है। अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो नो चांस ऑफ पॉलीहेलोजिनेशन, नो चांस ऑफ पॉलीहेलोजिनेशन, कोई चांस नहीं है हेलोजिनेशन का फर्दर। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बात करें तो जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड इज नॉन एज हेलोजन कैरियर। कहने का मतलब जो लुईस एसिड है वो किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन कैरियर के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से पॉइंट 4 की बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि जो हेलोजन कैरियर्स होते हैं आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग्स। क्लियर? क्या? हेलोजन कैरियर के नाम से कौन जाना जाता है? लुईस एसिड। तो हेलोजन कैरियर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग्स। जहां पर रिंग्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उनके लिए हमें हेलोजन कैरियर की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में स्पेशली बात करें आयोडीनेशन की तो क्या हो जाएगा भाई? अगर स्पेशली आयोडीनेशन की बात करें तो पॉइंट नंबर ए बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है?
रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। अगर रिवर्सिबल होगी तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आ जाएगा। इज ऑब्जर्व। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो फोर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात करें। किसकी बात करें? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इरिवर्सिबल रहेगी। कैसी रहेगी? इरिवर्सिबल। कैसी रहेगी भाई? इरिवर्सिबल रहने वाली है। और उसी तरीके से नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट यहाँ पर नहीं आने वाला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बेंजीन मैंने लिया हुआ है, इसका रिएक्शन Cl2Fe के साथ करा दिया तो यहाँ बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा भाई? क्लोरोबेंजीन। अगला जो एग्जाम्पल है, अगर बेंजीन का रिएक्शन बेंजीन के साथ मैंने क्या ले लिया? OH, फिनॉल की रिएक्शन मैंने Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2 करा दी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बार OH के साथ Br ऑर्थो पे और एक बार OH के साथ Br पैरा पे आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कहानी? तो दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिनॉल के साथ ले लिया है Br2 वाटर, तो क्या हो जाएगा? तीनों जगह पे Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OH के साथ यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br। दैट मीन्स ये वाइट PPT फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा? वाइट PPT फॉर्म कर लेगा। उसी तरीके से जो बेंजीन है, अगर उसके पोजीशन पे लगा हुआ है NH2 और डाला गया है Br2H2O, तब भी क्या आंसर आ जाएगा भाई? यहाँ NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, तो यहाँ भी Br, यहाँ भी Br। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या इसका भी वाइट PPT बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर Br2NH2 एनिलीन के साथ Br2 वाटर की जगह Br2CS2 डाल दिया जाए, तब भी क्या हो जाता है भाई? तब भी तीनों जगह Br आ जाता है। क्या आ जाता है? तीनों जगह Br, क्योंकि इतना एक्टिवेटिंग है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में भी तीनों जगह क्या लगा देता है? Br लगा देता है। अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस इज द NH2, दिस इज द CH3। यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक NH2 है, दिस इज शो +R एंड दिस इज द +H। कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है? ये वाला। तो इसके ऑर्थो पैरा पे क्या लगने वाला है? Br लगने वाला है। Br2CS2 डाला गया है तो क्या हो जाएगा भाई? NH2 और CS3। इसके ऑर्थो पे भी Br और पैरा तो ऑलरेडी बुक है, तो दोनों ऑर्थो पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। और सुनो आगे, अगर मैंने क्या कर लिया है, मैंने NH2 ले लिया है और यहाँ लगाया है SO3H इन प्रेजेंस ऑफ Br2H2O। अगर Br2 वाटर में डालता हूँ तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा था अगर वाटर आ जाए तो सल्फोनेशन का डीसल्फोनेशन हो जाता है। तो फिर यहाँ पर SO3H निकल जाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन आ जाएगा। अगर यही SO3H कौन सी पोजीशन पे होता? पैरा पोजीशन पे होता और सामने होता Br2 वाटर, तब भी क्या आ जाता? सेम आंसर आ जाता। SO3H का क्या हो जाता? डीसल्फोनेशन हो जाता। तो ये आंसर बन जाएगा। उसी तरीके से अगर बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए, 3 मोल ऑफ Cl2 विद हीट करा दिया जाए तो बन जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बोले तो BHC। अगर बेंजीन की जगह हम टॉल्यूइन ले ले और इसमें डाल दे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर Fe के प्रेजेंस में डालेंगे तो एक बार ऑर्थो पे Cl और एक बार क्या हो जाएगा? एक बार हो जाएगा पैरा पे Cl। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में डालते हैं तो यहाँ पे CS2Cl आ जाएगा, फर्दर एक और H निकल जाएगा और बन जाएगा CHCl2 और फिर से एक और रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा CCl3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से जो रिएक्शन नंबर 3 है, दिस इज द हेलोजिनेशन, वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो आज हमने कंप्लीट किया किस किस को? सल्फोनेशन को और हेलोजिनेशन को। नेक्स्ट रिएक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जहां तक आप इनको कंप्लीट करें और बहुत अच्छे से पढ़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।